तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है यानी कि BNSS, इसे दंड प्रक्रिया संहिता या बोले तो CRPC 1973 के स्थान पर लाया गया है। और इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर 23 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। उसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, असल में यह प्रक्रिया का नियम है, यानी कि जो प्रक्रिया संहिता था उसी का विस्तृत रूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं, मुख्यतः समय के हिसाब से परिवर्तन किए गए हैं। तो जो भी परिवर्तन है ये भविष्योन्मुख है, यानी कि भविष्य की ओर अग्रसर वाले, मतलब क्या बोलते हैं, भविष्योन्मुखी परिवर्तन किए गए हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे बदल गए थे जिसकी वजह से 3 कानूनों में परिवर्तन किया गया, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो है ही। इसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता था उसमें भी परिवर्तन किया गया और साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया गया। क्योंकि जो मेन जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन हुआ। इसके अलावा जो दंड संहिता यानी कि जो अब नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, उसमें भी परिवर्तन किया गया बहुत सारों को। तो अब जाहिर सी बात है कि ज़रूरी था कि जो प्रक्रिया है उसको भी थोड़ी सी चेंज किया जाए और उसके लिए भी धाराओं को आगे पीछे किया जाए। तो अगर मोटे तौर पर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो देखिए पहले तो ये था कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, इसमें जो धाराएं थी उनकी संख्या कम थी, 484 थी। लेकिन अब इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो इनकी धाराएं हैं, अब धाराओं की संख्या कुल 531 हो गई हैं। इसके अलावा इसमें 177 जो धाराएं हैं उनमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा इसमें ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 44 या 44 नए प्रोविज़न और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। साथ ही साथ 35 धाराओं में टाइमलाइन जोड़ी गई है। इसके अलावा 14 धाराओं को निरस्त करते हुए हटा दिया गया है। अब ठीक है, लागू होने के संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसका जो सबसे अंतिम अनुच्छेद है 531, जो कि रिपील एंड सेविंग्स से संबंधित है, यानी कि निरसन एवं व्यावृत्ति से संबंधित है। वो बताता है कि जिस तिथि को ये संहिता प्रवृत्त होगी उस तिथि से 1973 का तो समाप्त माना जाएगा। तो अब इसमें यह है कि अब जब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रबंध के जो उपबंध है उसका प्रवर्तन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकरण चल रहे हैं उनका क्या होगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में ये है कि जो भारतीय नागरिक जो पहले IPC था, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो हो गया है वर्तमान में, उसमें धारा बदले हैं और इसके भी बदल गए हैं। साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा भी कुछ बदले हैं। तो अगर हम बात करें कि जो प्रकरण चल रही है तो उनके प्रोसीडिंग का क्या होगा, तो उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक आता है अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जो पुरानी प्रक्रिया, जो पुरानी संहिता के में जो चल रहा था, यानी कि जब तक नई संहिता लागू नहीं हुई है तब तक जो चल रहा था वो ठीक है। लेकिन जिस तिथि से ये जो नई संहिता लागू होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जब नई संहिता लागू हो गई है, चूंकि लागू हो गई है ना 1 जुलाई से, तो इसके पहले जो भी अन्वेषण थे वो CRPC के तहत, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्ण किए जा रहे होंगे, चाहे भले ही जो अभियोग पत्र है वो BNS में लागू होने के पश्चात प्रस्तुत किए गए हों। यानी कि कुछ ऐसे मामले, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन के मामले में ऐसा होगा कि, लेकिन क्या है कि नई
जो संहिता है, जो नई धारा है, उसकी लागू होने के पहले जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं वो पुरानी सीआरपीसी के अनुसार पूरे किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की। तो सभी अन्वेषण जो है इस संहिता के लागू होने के पहले जो है वो पुराने सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ही किए जाएंगे। और भले ही इसमें ऐसा है कि जो चार्जशीट है या अभियोग पत्र है वो बीएनएसएस के लागू होने के बाद प्रस्तुत किए गए हैं। और ऐसा होगा कि ऐसे मामले जिनमें कि जो अन्वेषण है यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है बीएनएसएस के लागू होने के बाद किया जाएगा, उनमें जो अन्वेषण है नई धाराओं के अनुसार किया जाएगा या नई संहिताओं के साथ किया जाएगा। भले ही जो घटने वाली अपराध है वो बीएनएसएस के लागू होने के पहले का ही हो या बाद का हो। तो ऐसी दशा में जो अन्वेषण है अगर पूर्व विलंबित मामला है यानी कि इस संहिता के लागू होने के पूर्व का है तो उसमें जो अन्वेषण होगा वो पुरानी सीआरपीसी के अधीन होगा। भले ही उसमें जो चार्जशीट है वो बीएनएसएस के लागू होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो। और ऐसे मामले जब अन्वेषण बीएनएसएस के लागू होने के बाद किया जाएगा उनमें जो अन्वेषण है वो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार किया जाएगा। अब एग्जामाइन या जांच के संबंध में क्या देख लें कि क्या नियम है। तो जांच के संबंध में ऐसा है कि ठीक है कि जो नई संहिता है इसके प्रवर्तन के पूर्व सभी जांच पुरानी सीआरपीसी के अनुसार ही चलेंगी। लेकिन जैसे ही नई संहिता लागू होगी यानी कि ये लागू हो गई है तो लागू होने पर जो जितनी भी जांच की जाएंगे सभी नवीन संहिता के अनुसार ही जांच किए जाएंगे। इसके अलावा और उसी जांच के अनुसार ही इनका निराकरण किया जाएगा। भले ही जो ये प्रकरण जिसका जांच चल रहा हो वो 1 जुलाई 2000 के पूर्व का क्यों ना हो। तो ये जांच के संदर्भ में हो गया। अब देखिए कि आवेदन जो करते हैं उसके संदर्भ में प्रक्रिया के नियम क्या बदले हैं यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या नया है। तो नई संहिता के प्रवर्तन के पूर्व यानी कि जब तक ये संहिता लागू नहीं थी तब तक तो पुराना सीआरपीसी चल ही रहा था। लेकिन जिस दिन से ये लागू हो गया तो उसके बाद जो भी आवेदन संसिद्ध किए जाएंगे वो सभी नई संहिता के अनुसार ही संसिद्ध किए जाएंगे। जैसे सिंपल सा उदाहरण है धारा 317 जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं हाजिरी माफ़ी के लिए। तो अब प्रकरण कोई भी हो लेकिन चूंकि प्रक्रिया का नियम बदल गया है तो अब पुराने ही मामले क्यों न चल रहे हों उन पुराने मामलों में भी धारा 317 की जगह धारा 355 लगेगा यानी कि हमको आवेदन जो है 355 का देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ट्रायल की बात करें कि विचारण के संबंध में क्या नियम है तो ठीक है जो पुरानी संहिता थी वो चल रहा था तो उसके लिए पुराना नियम चल रहा था। लेकिन जो नई संहिता जो कि लागू हो गई है तो इसके बाद जो अभियोग पत्र में जो प्रस्तुत करने पर जो ट्रायल होगा तो जो ट्रायल है वो नई धाराओं के अनुसार ही किया जाएगा। भले ही जो घटना घटित हो वो नई संहिता के लागू होने के पहले की हो या बाद की हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा और ऐसे प्रकरण जो कि सत्र न्यायालय के द्वारा उपार्पण या कमिट के पश्चात विचारणीय है और यानी कि अंडर ट्रायल है और उन प्रकरणों में यदि न्यायालय के द्वारा नई संहिता के बाद ऐसे प्रकरणों को कमिट किया जाता है यानी कि नई संहिता आ जाती है उसके बाद न्यायालय के द्वारा इन प्रकरणों को कमिट किया जाता है तो जो उनका विचारण है जो उनका ट्रायल है वो नई संहिता के अनुसार ही किया जाएगा। चाहे भले ही जो चार्जशीट है वो नई संहिता के लागू होने के पहले प्रस्तुत किया गया था और ऐसे प्रकरण जिनमें कमिट या जो उपार्पण है वो या तो नई संहिता के लागू होने के पहले ही कर दिया गया हो लेकिन जिसमें सत्र न्यायालय ने कोई कार्यवाही प्रारंभ न की हो तो ऐसे प्रकरणों में इस संहिता के लागू होने के बाद विचारण जो है नई प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा अपील के संबंध में अगर हम अपील की बात करें कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें अपील का क्या सिस्टम रहेगा तो ऐसा है कि नई संहिता के लागू होने के पूर्व तो पुरानी जैसा था वैसा चल ही रहा था लेकिन जैसे ही नई संहिता लागू हो जाती है उसके बाद जो भी अपीलें की जाएंगी वो नए संहिता के अनुसार ही न्यायालय जो है ग्रहण करेंगी और उनका निराकरण करेंगी। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि भले ही जिस चीज़ का हम अपील कर रहे हैं न्यायालय में उनका जो ट्रायल या फिर या निर्णय जो भी हो वो पुराने तरीके से हुआ हो लेकिन इसमें जो भी अपील होगा वो नए संहिता के अनुसार किया जाएगा और उस नए संहिता के अनुसार ही
न्यायालय के द्वारा उस अपील का फैसला सुनाया जाएगा। अब पुनरीक्षण के संबंध में अगर हम बात करें कि पुनरीक्षण के संबंध में न्याय संहिता क्या कहती है, तो पहले से लंबित जो भी मामले थे उनका पुनरीक्षण तो ठीक है, पुरानी सीआरपीसी के अनुसार ही चलता रहेगा। लेकिन जब नई संहिता लागू हो गई है तो उसके बाद जो भी पुनरीक्षण होगा वो नवीन संहिता के अनुसार ही निपटाए जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और दूसरे वीडियो में जो तीसरा वीडियो लेके आएंगे हम, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इनका हम चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।